हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जी एडवांस 225 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एक सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है और ये टफेस्ट क्वेश्चनों में से एक है। और अगर इस क्वेश्चन को आप अभी पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो मैं इसके ऑप्शन रिवील कर देता हूं। तो देखो, आपके ऑप्शन इस टाइप के हैं। तो ऑप्शन को देख के आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन की शुरुआत हमें कैसे करनी है। तो ऑप्शन में जो देख रहे हो आप कि लिमिट x टेंड्स टू x नॉट और यहाँ पे gx प्लस e की पावर x नॉट, ये सब में है और डिनोमिनेटर में x माइनस x नॉट। ये सारे टर्म सब में है। तो इस टाइप का हमें बनाना है, यानी कि हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है। और सेकेंड क्या है कि gx फंक्शन ये गिवन है और ये भी गिवन है e की पावर x प्लस x नॉट इक्वल टू 0। तो इन दोनों को लेके हम शुरुआत करते हैं, इस टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये कैसे आएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है e की पावर x नॉट प्लस x नॉट इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे। अब देखो इससे ये स्टेप कैसे आ गया, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूं। इन दोनों में 3x कॉमन दिख रहा होगा, तो इसको कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, e की पावर x प्लस 1 और माइनस, और यहाँ पे एल्फा कॉमन ले लो। तो ये आपका बचेगा e की पावर x प्लस x, और दोनों के डिनोमिनेटर में ये है, इसको लिख दो। ये क्या है, 3 e की पावर x प्लस 1, और यहाँ पे भी यही 3 e की पावर x प्लस 1। तो यहाँ से दिख जाएगा आपको कि ये टर्म और ये 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे x बचा है और ये एज इट इज लिखा है, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसका यूज करना है। तो यहाँ पे जो ये e की पावर x नॉट है, इसको मैंने दोनों साइड इसमें ऐड कर दिया। तो gx प्लस e की पावर x नॉट और यहाँ पे भी e की पावर x नॉट ऐड कर दिया। अब देखो, अगर आप क्वेश्चन में आप देखोगे तो हमें ये बनाना है x माइनस x नॉट। ये तो हमारा बन चुका, डिनोमिनेटर में ये बनाना है। तो यहाँ पे अब जैसे कि ये हमारा टर्म बन चुका, अब डिनोमिनेटर में x माइनस x नॉट बनाना है हमें। तो यहाँ पे e की पावर x नॉट की वैल्यू यहां से निकाल लो, इसको साइड भेज दो। तो यहाँ पे x माइनस x नॉट हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा आपका gx प्लस e की पावर x नॉट, और इसकी जगह मैंने यहां से वैल्यू पुट कर दी। तो ये आ गया। अब ये जो टर्म मैंने लिखा है, ये आपको भी समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा। यहां तक ये जो आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। और ये भी मैं समझाऊंगा कि ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। अब देखो, जो मुझे लिमिट कैलकुलेट करनी है gx प्लस e की पावर x नॉट अपॉन x माइनस x नॉट, तो इसी को लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू x नॉट मोड gx प्लस e की पावर x नॉट और डिनोमिनेटर में x माइनस x नॉट, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है, क्योंकि यही आ रहा है सब में। तो इसी को हमें सॉल्व करना है। तो अब देखो ये मैंने लिख लिया। अब इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्म चेक करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं x की जगह x नॉट पुट करता हूं, तो ये क्या आएगा, gx नॉट प्लस e की पावर x नॉट। तो यहाँ पे ये जो लिखा है, ठीक है, ये टेंड्स टू 0 है, यानी कि ऊपर वाला 0 को जा रहा है, और नीचे x की जगह x नॉट पुट करोगे तो ये भी 0 को जाएगा। तो ये आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है। अच्छा, ये न्यूमरेटर 0 को क्यों जा रहा है, अगर ये चेक करना हो तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। x की जगह x नॉट पुट करोगे तो यहाँ आएगा gx नॉट प्लस e की पावर x नॉट, ठीक है। और यहाँ x नॉट पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ x नॉट पुट करोगे तो e की पावर x प्लस x नॉट। तो यहाँ से देख सकते हो e की पावर x नॉट प्लस x नॉट, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये टर्म पूरा 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो ये आपका 0 की तरफ जाएगा। तो आपकी 0/0 फॉर्म बन गई। और अगर ये 0/0 फॉर्म है तो फिर हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो वो देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा g डैश x, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x का 1 हो जाएगा और x नॉट का 0। ये आ गया आपका। और ये जो लिमिट है आपकी, ये जो लिमिट थी वो क्या थी, x नॉट था, यहाँ पे ये x नॉट आ गया। अब इस लिमिट को पुट कर दो तो आ जाएगा मोड g डैश और x की जगह आ जाएगा x नॉट, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये जो लिमिट है इसके इक्वल आ गई। अब इसके बाद अब ये जो क्वेश्चन 1 है इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं डिफरेंशिएट,
ठीक है, हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा जी डैश एक्स, और ये जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी डैश एक्स इक्वल टू, और इसके बाद इसका डेरिवेटिव 1 और इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस, और इस टर्म में कोसेंट रूल लगेगा तो अल्फा बाई 3 तो बाहर है, तो यहाँ पे लिख लो अल्फा बाई 3, और इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है e की पावर x प्लस 1, तो इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे आएगा e की पावर x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये एज इट इज रहेगा e की पावर x प्लस 1, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो आएगा e की पावर x का e की पावर x, और इसका 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका e की पावर x प्लस 1, यही आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर दो, फिर माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा e की पावर x, और न्यूमरेटर एज इट इज यानी कि e की पावर x प्लस x। अब ये आपका g डैश x आया है और मुझे चाहिए g डैश x नॉट, तो यहाँ x की जगह x नॉट पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा g डैश x नॉट इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 3, और यहाँ पे देखो क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका e की पावर x नॉट प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे आएगा e की पावर x नॉट, और इधर हो जाएगा e की पावर x नॉट प्लस x नॉट, और डिनोमिनेटर में क्या है e की पावर x प्लस 1 का, और x नॉट हो जाएगा यहाँ इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद ये जो टर्म है e की पावर x नॉट प्लस x नॉट, तो ये तो हमें स्टार्टिंग में 0 लेके चले थे, ये तो गिवन है ना, में e की पावर x नॉट प्लस x नॉट इक्वल टू क्या है 0, तो इसकी जगह 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे ये टर्म पूरा आपका 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो इसके बाद ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका फाइनली ये आ जाएगा g डैश x नॉट इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 3। ठीक है, और g डैश x नॉट क्या था, तो g डैश x नॉट ये लिमिट थी, तो इसको पुट कर दो, ये क्या है लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा g डैश x की जगह लिमिट x टेंड्स टू x नॉट मोड, फिर क्या जी एक्स प्लस एक्स नॉट, यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स प्लस एक्स नॉट, और डिनोमिनेटर में x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू ये कितना आ गया 1 माइनस अल्फा बाई 3, और यहाँ पे e की पावर x नॉट है। ठीक है, तो इसकी जगह e की पावर x नॉट है। ठीक है, तो इसको लिख लो, चलो इसको दोबारा लिख देते हैं, ये आपका e की पावर x नॉट, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 3, तो ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी थी तो इतनी आ गई। अब इसके बाद अब ऑप्शन चेक कर लो, जैसे पहला ऑप्शन है कि अल्फा इक्वल टू 2 पुट करो तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो अगर मैं अल्फा की जगह यहाँ 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा, करके देख लो, अल्फा इक्वल टू 2, तो यहाँ आएगा 1 माइनस 2 बाई 3, ये आएगा 1 बाई 3, तो अल्फा की वैल्यू 2 पुट करने पे ये वैल्यू 1 बाई 3 आ रही है, यानी कि ये लिमिट 1 बाई 3 आ रही है। तो जब अल्फा की जगह 2 पुट किया तो 0 और 1 तो नहीं आ रहा, तो ये दोनों तो आपके गलत हो गए। अब अल्फा की जगह 3 पुट करके देख लो। ठीक है, तो अल्फा की जगह जब मैं 3 पुट करूंगा तो यहां से दिख रहा है ये 1 माइनस 3 बाई 3, यानी कि ये आपका 0 आ जाएगा। जब अल्फा की जगह 3 पुट किया तो इसकी वैल्यू 0, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले कभी किए कि ये आपका पहला क्वेश्चन था इस कैटेगरी का। वैसे अभी हम टारगेट कर रहे हैं सारे 25 और इसके पिछले मेंस और एडवांस के सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे कैलकुलस में, जितने भी पूछे गए हैं अभी तक। और अगर आपको किसी और टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगा।